हेलो स्टूडेंट्स। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, दिस इज इशू ऑफ डिबेंचर वीडियो नंबर 7। ये वीडियो नंबर 7 है इशू ऑफ डिबेंचर का। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने तुमको इंटरेस्ट की अकाउंटिंग बताई थी, ठीक है ना। अब इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ, यही टॉपिक हम लोगों ने शेयर्स में भी पढ़ा था, ठीक है ना। दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने वहाँ पढ़ा था ना, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहां पढ़ रहे हैं इशू डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब टॉपिक का मतलब क्या हुआ, जैसे नेम बता रहा है, हमने डिबेंचर इशू किए बट डिबेंचर इशू करके हमको कैश रिसीव नहीं हुआ। हमने डिबेंचर इशू किए बट डिबेंचर इशू करके हमको कैश रिसीव नहीं हुआ। हमने मान लो असेट खरीदा और असेट खरीद के हमने उसको कैश में पेमेंट नहीं करा, हमने बदले में अपने डिबेंचर्स दे दिए। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, दैट वी हैव परचेज द असेट, वी हैव परचेज द असेट एंड इन रिटर्न वी हैव नॉट इशूड डिबेंचर। हमने डिबेंचर इशू नहीं करे, सॉरी हमने कैश नहीं पे किया है, हमने कैश पे नहीं किया है, हमने क्या इशू कर दिया, अपने डिबेंचर इशू कर दिए। मतलब हमने असेट खरीदा है और बदले में अपने डिबेंचर दे दिए हैं। अब कंपनी, जैसे मैं तुमको शेयर में बताया था, शेयर कैन बी इशूड एट प्रीमियम और एट पार। डिबेंचर कंपनी इशू कर सकती है या तो एट पार या फिर एट प्रीमियम या फिर एट डिस्काउंट, ठीक है ना। हम लोग जिससे खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेंडर। जिससे हम लोग परचेज करते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वेंडर। सप्लायर को बोलते हैं वेंडर। अब एंट्रीज कैसे होगी तो पहले नोटिंग कर लो। वैसे कंसेप्ट क्वाइट सिंपल है क्योंकि हमने शेयर्स में पढ़ा हुआ है। तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैट इट मीन्स फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंपनी हैज नॉट रिसीव कैश। कंपनी ने डिबेंचर इशू किया और कैश नहीं आया। डिबेंचर आर इशूड अगेंस्ट परचेज ऑफ असेट। डिबेंचर इशू किसके लिए किए, हमने असेट की खरीदारी के लिए। अब इसका मतलब हुआ कि डिबेंचर की इशू के लिए कंपनी के पास कैश नहीं आया, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए असेट खरीदने के लिए। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर परचेज ऑफ असेट। अब एंट्री कैसे होती है, असेट खरीदने के लिए असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। असेट खरीदा, एंट्री करी असेट टू वेंडर। अब डिबेंचर अगर इशू किए पार तो एंट्री होगी वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे तो एंट्री होगी वेंडर डिस्काउंट ऑन इशू टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर हम लोग पार पे इशू कर रहे हैं, मतलब 100 का डिबेंचर 100 पे इशू किया तो एंट्री होगी वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर इशू किया डिस्काउंट पे, मतलब 100 का डिबेंचर 90 पे इशू किया तो 90, 10 और 100, तो वेंडर पे 90, डिस्काउंट ऑन इशू टू परसेंटेज 100। और अगर इशू किया प्रीमियम पे तो एंट्री होगी वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम लोग डिबेंचर को इशू करते हैं फॉर परचेज ऑफ असेट तो एंट्री इस तरह करते हैं। अच्छा, कभी अगर हमको ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड गिवन नहीं है, कि नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड वो गिवन नहीं है, तो वो कैसे निकालना है, अमाउंट पेएबल, कितना अमाउंट हमको पे करना है उसको डिवाइड कर देना है बच्चों अपने को इशू प्राइस से, नॉट फेस वैल्यू। यहां पर यह ध्यान रखना, फेस वैल्यू से डिवाइड नहीं करना है अपने को, डिवाइड किससे करना है, इशू प्राइस से। तो कभी अपने को डिबेंचर अगर इशू कितने इशू किए वो गिवन नहीं है तो अपने को ऐसे कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चंस करते हैं, अभी समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है ना। आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर, फटाफट आ जाओ बच्चों। आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व देख लेते हैं अपन इसके अंदर। अनसॉल्व क्वेश्चंस पे आ जाओ तुम लोग फटाफट। अब अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आई एम स्टार्टिंग विद अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। अनन्या लिमिटेड परचेज एंड स्टैब्लिश बिजनेस फॉर ₹2 lakh, पेबल 65,000 by check and the balance by issuing 9% debenture ₹100 each at discount of 10%. Give journal entry in the books of अनन्या लिमिटेड। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन अनसॉल्व में डिस्कस कर रहा हूँ पेज नंबर 9.57 पे, कंपनी ने बिजनेस खरीदा 2 लाख का, पेमेंट करना है 65,000 बाय चेक, और बाकी का कंपनी को अपने को नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन नहीं है। तो मैं पहले नॉर्मल एंट्री कर देता हूँ 14th क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन पेज नंबर 9.57। मैंने रनिंग बिजनेस खरीदा तो एंट्री कैसे करूंगा, बिजनेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर,
2 लाख का पेमेंट करना है। अब फॉर पेमेंट बाय चेक, तो फॉर पेमेंट बाय चेक तो एंट्री करो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो चेक से पेमेंट किया तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना एंट्री करेंगे 65,000 से एंट्री कर दिया। जो पेमेंट अपन ने चेक से किया उसकी एंट्री करी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 65,000। अब बैलेंस कितना रहा ये बताओ बच्चों, बैलेंस कितना है। अब बैलेंस पेमेंट करना रहा अपने को 1 लाख, तो जो बैलेंस अमाउंट पे करना है अपने को, तो बैलेंस अमाउंट टू बी पेड टू लाख माइनस 65,000, तो 1,35,000। तो नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड कितने हैं 135 डिवाइड बाय, अभी मैंने बताया अमाउंट पे कितना करना है, डिवाइड इशू प्राइस से कर दें, तो डिवाइड किससे कर दें 90 से, तो आता है 1500 डिबेंचर हमको इशू करने रहे। बिजनेस परचेज के एंट्री करी बिजनेस टू वेंडर, पेमेंट करना है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना पेमेंट चेक से करा। अब बैलेंस कितना देना रहा 135, तो डिबेंचर इशू करने रहे 135 और 90 मतलब 1500 डिबेंचर इशू करने हैं। अब एंट्री कैसे करेंगे, तो अब सिंपल एंट्री, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट पे इशू किए तो डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 10 कितने परसेंटेज डिबेंचर टू 9% डिबेंचर 150 डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से बनेगा 1500 इंटू 100, डिस्काउंट कितना होगा 1500 इंटू 10 और ये कितना हो जाएगा 1500 इंटू 90, तो ये 135, ये 15,000 और ये 150। आई बात समझ में, इस तरह एंट्री करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन लिमिटेड। अब मैं तुमको सॉल्व पे आ जाता हूँ, चलो मैं इस पैटर्न के सॉल्व क्वेश्चंस बता देता हूँ फटाफट। अब इसी पैटर्न पे तुम लोग सॉल्व क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 12। बोस लिमिटेड परचेज असेट ऑफ 9,90,000 फ्रॉम भगत एंड कंपनी, तो ये वेंडर हो गया, तो असेट अकाउंट डेबिट 990 टू भगत एंड कंपनी। पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ₹100 ईच, तो फर्स्ट एंट्री तो अपन ने परचेज की करी, सन्ड्री एसेट टू भगत एंड कंपनी 9,90,000। अब पेमेंट कैसे करना है 11% डिबेंचर ₹100 ईच, पास जनरल एंट्री इन डिबेंचर इशूड एट पार। अब पार पे इशू किया तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर 9,90,000 रुपये। अगर पार पे इशू किया तो एंट्री कैसे होगी, भगत एंड कंपनी टू 11% डिबेंचर 990। अगर इशू किया प्रीमियम ऑफ 10% पे, तो प्रीमियम ऑफ 10% मतलब पेमेंट करना है 990 का और डिवाइड किससे कर दें 110 से, तो ये आएंगे अपने सामने 9,000 डिबेंचर्स, ये अपने सामने आते हैं 9,000। तो पेमेंट कैसे करना है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 9,000 इंटू 10, 9,000 इंटू 100 और 9,000 इंटू 110, तो आएगा 9,90,000 रुपये। तो एंट्री कर दी वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कब, जब इशू किया प्रीमियम पे, और डिस्काउंट पे इशू किया तो सिंपल 9,90,000 किससे डिवाइड कर दे बच्चों, इशू प्राइस कितनी है 90, तो उस केस में आपके जो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर आते हैं वो आते हैं 11,000। तो अब एंट्री कैसे करूंगा, वेंडर का नाम लिखा है, यहाँ भी वेंडर की जगह भगत लिमिटेड कर देना, तो भगत एंड कंपनी डिस्काउंट ऑन इशू टू 11% डिबेंचर। अब 11,000 इंटू 90, 11,000 इंटू 10 और यहाँ हो जाएगा 11,000 इंटू 100। आई बात समझ में, इस पैटर्न पे करना है ये वाला क्वेश्चन। तो ये अपना इलस्ट्रेशन नंबर 12 होता है। अब इसमें, अब बच्चों इसमें एक कंसेप्ट और समझना, कभी कभी क्या होता है बहुत सी बार हम लोग बिजनेस को एज इट इज रनिंग बिजनेस परचेज कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूँ एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, इसने क्या किया वाई लिमिटेड का एक रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया।
अब अगर इसका इसने रनिंग बिजनेस परचेज किया तो ऑब्वियस सी बात है इसने इसके एसेट भी लिए होंगे और इसकी लाइबिलिटी भी ली होगी। अगर मैं कहता हूँ एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का रनिंग बिजनेस परचेज किया तो ऑब्वियस सी बात है इसके एसेट भी लिए होंगे और लाइबिलिटी भी ली होगी। एसेट और लाइबिलिटी दोनों लिया है तो बताओ एसेट और लाइबिलिटी के डिफरेंस क्या कहलाएंगे? इट इज नोन एज नेट एसेट। अगर एसेट और लाइबिलिटी दोनों लिए हैं तो दोनों के डिफरेंस क्या कहलाएंगे? नेट एसेट। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना हम लोग क्या करेंगे, नेट एसेट को, ये मैं कंसेप्ट वापस बोल रहा हूँ, फिर मैंने उसमें भी पढ़ाया था शेयर्स में। अगर हम किसी भी कंपनी के रनिंग बिजनेस को परचेज करेंगे तो इसका मतलब एसेट भी लिया और लाइबिलिटी भी ली। तो हमेशा ध्यान रखना है पहले निकालेंगे नेट एसेट और इस नेट एसेट को कंपेयर करेंगे हम जितना पेमेंट कर रहे हैं, और जितना हम लोग पेमेंट करते हैं ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं पीसी। पीसी मतलब परचेज के लिए वैल्यू देना, परचेज कंसिडरेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई कंपनी के रनिंग एसेट और लाइबिलिटी परचेज करते हैं सबसे पहले हम लोग नेट एसेट निकालते हैं। नेट एसेट निकालने का तरीका है एसेट माइनस लाइबिलिटी, और वो वैल्यू को हम लोग करते हैं कंपेयर पीसी के साथ, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। अब क्या होता है, अगर नेट एसेट ज़्यादा है पीसी कम है, हमने एसेट ज़्यादा के लिए और पैसा कम दे रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है हमारा फ़ायदा, और फायदे को हम लोग कहते हैं कैपिटल रिजर्व, जिसका नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर नेट एसेट कम के हैं और पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब होता है हमारा लॉस, और लॉस को इंडिकेट करते हैं हम लोग गुडविल से। और अगर ये बराबर है तो नीदर कैपिटल रिजर्व नॉर गुडविल। एक बार मैं नोटिंग कराता हूं, क्वेश्चन के साथ में कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, तो व्हेनेवर अ रनिंग बिजनेस इज परचेज बोथ असेट एंड लाइबिलिटी आर टेकन ओवर। अगर आप रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हो तो दोनों असेट और लाइबिलिटी लेकर चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। तो जब भी बिजनेस खरीदेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे? नेट एसेट। नेट एसेट का फॉर्मूला है एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। नाउ अबव वैल्यू ऑफ नेट एसेट इज देन कंपेयर विद द परचेज कंसिडरेशन। अब ये जो वैल्यू है नेट एसेट की, इसको किससे कंपेयर करना है बच्चों? अपने को परचेज कंसिडरेशन से, मतलब पीसी से कंपेयर करना है। अब क्या गिवन है, एंड आफ्टर कंपैरिजन द वैल्यू ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व इज एस्टिमेटेड। कंपैरिजन क्या, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। अब नेट एसेट अगर ज्यादा है और पीसी कम है, नेट एसेट ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है, तो वो इंडिकेट करता है कैपिटल रिजर्व, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है हमारा गेन। नेट एसेट कम है पीसी ज्यादा है तो इंडिकेट करता है लॉस, तो वो लॉस होता है गुडविल, और बराबर है तो नीदर कैपिटल रिजर्व नॉर गुडविल। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम लोग बिजनेस परचेज करते हैं तो हम लोग असेट लाइबिलिटी दोनों लेते हैं, और असेट लाइबिलिटी दोनों लेते हैं तो हम लोग नेट एसेट निकालते हैं। नेट एसेट कैलकुलेट करने का तरीका मैं तुमको बता दिया, और इसको निकालने के बाद कंपेयर करते हैं पीसी के थ्रू, जिससे हम लोग गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? ये सारे कंसेप्ट वही है जो मैं शेयर में पढ़ा चुका हूं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कम टू इलस्ट्रेशन। अब देखो इसी कंसेप्ट पे हम लोग बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 की, इशू डिबेंचर टू वेंडर्स एट प्रीमियम, जो मैंने बिजनेस परचेज की बात की थी। एक्स लिमिटेड टुक ओवर असेट ऑफ ₹7 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 60,000। कंपनी ने असेट लिए 7 लाख के और लाइबिलिटी ली 60,000 की ऑफ WY लिमिटेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,60,000। असेट लिए 7 लाख रुपए के, लाइबिलिटी ली 60,000 रुपए की। तो असेट 7 लाख के, लाइबिलिटी 60,000 की, मतलब नेट असेट कितने के हुए? 7 लाख माइनस 60,000, और उसके लिए परचेज कंसिडरेशन कितना है? 6,60,000। मतलब नेट असेट लिए अपन ने 7 लाख माइनस 60,000, 640 के, उसके अगेंस्ट अपन पेमेंट कर रहे हैं 660 का। X Limited paid the purchase consideration by issuing 9% debenture of ₹100 each at 10% premium. Pass journal entry in the books of X Limited. ठीक है, तो अब तुम लोग ध्यान दो, सबसे पहले नेट एसेट कितने के टेकन ओवर किए? 7 लाख माइनस 60,000, 6,40,000, और अपन ने जो पेमेंट किया वो पेमेंट किया 660 का। तो नेट एसेट हमने लिए 6,40,000 के, उसके अगेंस्ट पेमेंट किया 660 का। इसका मतलब 20,000 का ज़्यादा पेमेंट किया। तो 20,000 का ज़्यादा पेमेंट किया मतलब वो गुडविल का पेमेंट किया, तो अपना गुडविल का फिगर आया 20,000। मेरी बात फिर से समझना, हमने नेट एसेट लिए 640 के, जिसके अगेंस्ट पेमेंट किया 660 का, मतलब हमने 20,000 का पेमेंट ज़्यादा किया, तो ज़्यादा पेमेंट किसके लिए? गुडविल 20,000। अब आप एक बात बताओ, असेट लिए 7 लाख के, असेट का डेबिट बैलेंस, तो असेट अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी ली 60,000 टू लाइबिलिटी और टू WY लिमिटेड। कितना पेमेंट करना है WY लिमिटेड को बच्चों? 660, और 20,000 का गुडविल हो गया। तो फर्स्ट एंट्री देखो, फॉर परचेज ऑफ असेट,
असेट अकाउंट डेबिट 7 लाख। जब भी तुम एंट्री करो ना, एक लाइन छोड़ देना। कॉपी के अंदर तुम्हारी ऐसी लाइन होती है ना, तो इन एंट्रीज में हमेशा एक लाइन छोड़ के रखना। तुम अगर डायरेक्ट अगली लाइन में लाइबिलिटी लिखोगे ना, तो एंट्री कर गुडविल लिख नहीं पाओगे तुम। तो असेट अकाउंट डेबिट 7 लाख, गुडविल बैलेंसिंग फिगर आया, टू लाइबिलिटी 60,000, वेंडर का नाम WY लिमिटेड है 660। अब इसको हमने पेमेंट किया तो 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया एट 10% प्रीमियम। 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया एट 10% प्रीमियम, मतलब इशू प्राइस कितनी है अपनी 110। हमने 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया 10% प्रीमियम पे, मतलब इशू प्राइस कितनी है मेरी 110। तो अमाउंट पेबल कितना होगा, डिबेंचर कितने इशू किए 660 डिवाइड बाय 110। मैंने इसको डिबेंचर कितने इशू किए, जितना अमाउंट पेबल है डिवाइड बाय इशू प्राइस, मतलब मैंने डिबेंचर इशू किए 6000। अब एंट्री कैसे करूंगा, तो WY लिमिटेड को पेमेंट करना है, तो एंट्री कैसे होगी, WY लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, मैं एंट्री करके बताया था। अब एंट्री कैसे होगी, WY लिमिटेड 660, कितने परसेंटेज डिबेंचर है, तो 9% डिबेंचर, और प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना। पेमेंट की एंट्री 660 का पेमेंट करना है, 6000 इंटू 100, तो 6 लाख का तो डिबेंचर हो गया, और 6000 इंटू 10 तो 60,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो एंट्री हो गई WY लिमिटेड टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमने एंट्री कर दी फॉर पेमेंट। आई बात समझ में। इसी पैटर्न पे एक और इलस्ट्रेशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 14, ध्यान से समझना। रॉकी लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फॉर ₹22 लाख। रॉकी लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदी 22 लाख रुपए की। हाफ द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक एंड फॉर रिमेनिंग हाफ द कंपनी पेड बाय इशूइंग 9% डिबेंचर ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। बिल्डिंग परचेज की 22 लाख की, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर 22 लाख का अपन ने करा। आधा पेमेंट चेक से किया, तो जो चेक से किया तो वेंडर टू बैंक, और बाकी आधे के लिए अपने को डिबेंचर कितने इशू किए वो गिवन नहीं है, तो क्या होगा 11 लाख का अमाउंट पेबल है डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो अपन ना कितना डिबेंचर हो गए 10,000 डिबेंचर्स आ गए। अगर हम लोग आधे पेमेंट की बात करते हैं तो क्या करा हम लोगों ने, एंट्री करी वेंडर बिल्डिंग टू वेंडर 22 लाख, जो आधा पेमेंट चेक से किया वेंडर टू बैंक, और रिमेनिंग हाफ के लिए 11 लाख को हमने डिवाइड किससे कर दिया 110 से, तो वो आ गए 10,000 डिबेंचर। तो वेंडर 11 लाख टू 9% डिबेंचर 10,200 10 लाख, और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गया दैट इज 1 लाख रुपीस। आई बात समझ में। ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, क्वाइट सिंपल केसेस है ना। इसी तरह अगला वाला केस देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 15। लेमन ट्री लिमिटेड परचेज अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम JSS लिमिटेड। लेमन ट्री लिमिटेड एक कंपनी है जिसने लैंड खरीदा JSS लिमिटेड से, तो JSS वेंडर हो गया, और पेमेंट किस तरह किया, चेक दिया 10 लाख का, बिल ऑफ एक्सचेंज दिए 5 लाख के 3 महीने के बाद, और 5,000 डिबेंचर दिए 100 का एक, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर। यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात। कंपनी ने क्या किया, लैंड खरीदा JSS लिमिटेड से। कितने का लैंड खरीदा 10 लाख रुपए का, तो चेक दिया। यहाँ पे लैंड की वैल्यू गिवन नहीं, तो जितना पेमेंट किया तो 10 लाख का तो चेक है, 5 लाख का बिल है, और डिबेंचर से फेस वैल्यू लेना 5,000 इंटू 100, मतलब 5 लाख के डिबेंचर है, तो अपने को 20 लाख का पेमेंट करना है एक तरह से। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू JSS लिमिटेड 20 लाख की एंट्री करी मैंने। अब पेमेंट चेक से जो किया तो JSS लिमिटेड टू बैंक। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान से समझना, देखो मैं तुमको सेपरेट एंट्रीज करके बता देता हूं। देखो अब मैंने जो पेमेंट चेक से किया, मैंने फर्स्ट एंट्री करी लैंड परचेज करने की बच्चों, है ना। तो लैंड परचेज करने की एंट्री करी, तो लैंड परचेज करने की एंट्री कैसे हुई हमारी, लैंड अकाउंट डेबिट टू JSS लिमिटेड 20 लाख की। अब जो हमने पेमेंट चेक से किया उसकी एंट्री अलग कर लो आप, तो उसकी एंट्री होगी JSS लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो पेमेंट चेक से हुआ 10 लाख का, ये फॉर अमाउंट पेड थ्रू चेक। अब अगर अपन ने बिल के थ्रू पेमेंट किया तो JSS लिमिटेड टू बिल पेएबल, 5 लाख रुपए का हमने बिल इशू किया, तो फॉर 5 लाख पहली एंट्री लैंड टू JSS लिमिटेड करनी, ये बात की एंट्री है। फॉर पेमेंट मेड थ्रू चेक JSS टू बैंक, बिल का पेमेंट किया JSS टू बिल पेएबल। अब बाकी जो पेमेंट किया उसके लिए कंपनी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन ने 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, जो उसको रिडीम करना है अपने को 10% प्रीमियम पे। अब अगर रिडीम 10% प्रीमियम पे करना है तो सिंपल सी बात है, JSS लिमिटेड 5 लाख, लॉस ऑन इशू कितना होगा, अपने को रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे 50,000 टू 9% डिबेंचर
अगेन 5 लाख और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये हम वो एंट्री करते थे ना इशू के टाइम, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे तो वो एंट्री हमने एज इट इज कर दी यहां पर, है ना। आई बात समझ में। चेक की एंट्री ये करी, बिल की एंट्री ये करी और डिबेंचर की एंट्री ये करी। क्वेश्चन ने इन तीनों एंट्री को क्लब करके कर दिया है। तो क्लब करेंगे तो मेरे को एक बात बताओ, जेएसएस लिमिटेड लॉस, चेक, बिल, डिबेंचर और प्रीमियम 50,000 का प्रीमियम है, और ये जो लॉस था इसको राइट ऑफ कर दिया। ये वाला कंसेप्ट मैं आगे पढ़ाऊंगा अगले वीडियो के अंदर, लॉस को राइट ऑफ करने का। आया समझ में। इसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखो, EXC लिमिटेड परचेज असेट ऑफ 840 एंड लाइबिलिटी 80,000। अब असेट 8,40,000 के हैं, असेट 8,40,000 के हैं और लाइबिलिटी 80,000 की है। तो अपना नेट असेट्स की वैल्यू आ गई 7,60,000। ठीक है, नेट एसेट की वैल्यू आई 7,60,000। अब इसको जो हमने पेमेंट किया वो पेमेंट कैसे किया, एट अ वैल्यू ऑफ 720। अब हमने जो पेमेंट किया वो 7,20,000 का ही पेमेंट किया, मतलब 7,60,000 की वैल्यू के लिए हमने पेमेंट कितना किया, सिर्फ 720, मतलब कम पेमेंट किया। तो वो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व कितने का होगा, कैपिटल रिजर्व 40,000 का कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद द कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम, ये वाला पॉइंट बाद में पढ़ेंगे। पेमेंट कैसे किया, 10% डिबेंचर इशू के 100 का एक एट 10% डिस्काउंट इन फुल सेटिस्फैक्शन। अब हमने एंट्री कैसे करी, तो ध्यान से समझना, यहां पर कैपिटल रिजर्व होगा, असेट लिए 840 के, टू लाइबिलिटी कितने की ली 80 की, टू सामने वाली कंपनी को पेमेंट कितना करना है अपने को, तो सामने वाली कंपनी को पेमेंट 720 करना है, तो टू हे लिमिटेड 720 और डिफरेंस फायदा है हमारा कैपिटल रिजर्व। अब हमको पेमेंट करना कितना था बच्चों, पेमेंट करना था 720 का, और 720 का पेमेंट करना है, और डिबेंचर इशू किए 90 रुपए के, इशू प्राइस 90 है, मतलब हमने डिबेंचर कितने इशू किए, 8,000 डिबेंचर इशू किए। तो अब एंट्री कैसे करेंगे, हे लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 90, डिस्काउंट ऑन इशू 8,000 इंटू 10 और टू 10% डिबेंचर 8 लाख रुपीज। राइट ऑफ करने की एंट्री अभी नहीं बता रहा हूं, ये आगे समझाऊंगा अगले वीडियो के अंदर। समझ में आया। बिजनेस परचेज की पेमेंट करने की एंट्री कर दी हमने, हे लिमिटेड 720, 8,000 टू 10 और 8,000 टू 100। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से बनेगा, ये ध्यान रखना, डिबेंचर विल ऑलवेज बी क्रिएटेड विथ फेस वैल्यू। ठीक है ना। अब इसी तरह तुम लोग इलस्ट्रेशन 17 होमवर्क करना, लास्ट एंट्री इग्नोर कर देना, अभी लास्ट एंट्री इग्नोर कर देना, ये मैं तुमको अगले वीडियो में समझाऊंगा। 17 होमवर्क करना और 18 भी होमवर्क करना, ठीक है ना। 18 अंडर राइटिंग कमीशन वाली एंट्रीज नहीं करोगे तो भी चलेगा, प्रमोटर अंडर राइटिंग की एंट्री नहीं करना तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने अब इस पैटर्न पे तुम लोग अनसॉल्व क्वेश्चन भी मैं बताया था वही करना, सारे अनसॉल्व की बजाय पता है मैं आपको बताऊं, पीछे स्कैनर ट्राई कर लेना बच्चों। इंस्टेड ऑफ इस चैप्टर के अनसॉल्व की बजाय पीछे आपको स्कैनर गिवन है, स्कैनर ट्राई कर लेना। इश्योर डिबेंचर का स्कैनर है, आप स्कैनर ट्राई करोगे तो यू विल बी मोर बेनिफिशियल रेदर देन ट्राइंग अनसॉल्व। स्कैनर मतलब पुराने एग्जाम के सारे क्वेश्चन वो ट्राई कर लेना आप, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप डाल देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, इश्योर डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉस ऑन इश्योर डिबेंचर को राइट ऑफ कैसे करना है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।